हमारी समस्या भी सुन लेना जरा, हमारी भी बहुत सारी समस्याएं मैं मेरे सभी युवा साथी की तरफ से मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जैसे पटवारी घोटाला हो गया, व्यापम घोटाला बहुत सारा हो गया, जैसे शिक्षक भर्ती में भी घोटाला हुआ था ना वो, तो उसके बारे में जब मतलब आपको हम विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचाए हैं, तो आपको हमारी बातें हम सभी युवाओं की तरफ से आपको बात रखना चाहिए विधानसभा भवन में, ताकि हमारे समाज में जो भी हाँ हुआ जो अपने समाज से जो भी बच्चे बेरोजगार, हम जैसे हम भी खुद भी हैं, तो हमारी बातों को आपको रखना चाहिए विधानसभा भवन में, ताकि हमारे समाज के बच्चे जो भी है, हम जैसे लोग कुछ छोटा बड़ा कुछ भी रोजगार मिल जाए तो उससे हमको हमारी रोजी रोटी चलती रहे, है ना। और दूसरी बात ये हुआ कि 2003 से अटकी पड़ी है बैकलॉग भर्ती, तो उसकी बात भी आपको रखना चाहिए विधानसभा भवन में, ताकि आपको हम यहाँ से चुनकर भेज रहे हैं, ताकि हमारे समाज और हमारे समाज की बातें वहाँ पर जाकर रखें, ताकि हमारा कुछ भी समाधान हो सके, क्योंकि 2003 से अटकी पड़ी है, आज तक उसके लिए कुछ भी काम नहीं करी है बीजेपी सरकार। 2 लाख बैकलॉग भर्तियों का हाँ 2003 से अटकी घोषणा पत्र में है। हाँ 2003 से अटकी पड़ी है बैकलॉग भर्ती, और जो बैकलॉग भर्ती होती है वो केवल एसटी और ओबीसी के लिए होती है, तो उसके लिए आपको वहाँ पर विधानसभा भवन में आपको बात उठाना चाहिए। एसटी की भी होगी और हाँ एसटी एससी और ओबीसी के लिए 2 लाख हाँ होगी और सीधी भर्ती होगी। 2003 से अटकी पड़ी है, क्योंकि शिवराज जो कंस मामा है, जो आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया, जो आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं किया है ना, तो आपको सत्ता में हो या विपक्ष में हो, अपने समाज के लिए बात उठाना चाहिए आपको बुआ, क्योंकि वो आपके लिए हम 5 वर्ष पहले भी मेहनत किए थे। सरकार से नहीं कहते हम तो क्या बोल हाँ वो तो सही है। जीतू पटवारी की भी सदस्यता खत्म करी उन्होंने। पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हमारी बात रखना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पर विधानसभा भवन में बैठने का अवसर मिलता है, तो अपने समाज के लिए बात रखना चाहिए आपको। क्वेश्चन पक्ष में हो या विपक्ष में बात रखने का अवसर मिलता है, तो हर व्यक्ति को रखना चाहिए। क्वेश्चन सब लगाते हैं, तारांकित क्वेश्चन जो होते हैं ना उस पर चर्चा हो जाती है। बाकी क्या कर रहे वो अभी 3 साल से कोरोना के बाद से कंटिन्यू सीधे क्या करते मालूम है, विधानसभा स्थगित, कैबिनेट की बैठक कर लेते, सब उनको जो पास कराना वो कर लेते। जो पक्ष में उसको भी अवसर मिलता है बोलने के लिए, जो विपक्ष में उसको भी अवसर मिलता है विधानसभा भवन में बोलने के लिए। भाई हाँ पेपर में पढ़ ही रहे हैं, अभी की बात चल रही है, अभी की बात कर रहे हैं, जो आने वाला दिन गया अभी के ना आप अपनी सरकार नहीं हमारी बात सुनो, आप लोगों की बात हम भी सुनेंगे। 2 घंटे से हम वेट कर रहे हैं आपकी बुआ जी की बात सुनने के लिए, और हमको कांग्रेस पार्टी लाना इस बार वो तो हमको भी पता है, क्योंकि परिवर्तन जरूरी है, हर 5 वर्ष में परिवर्तन होना चाहिए, ताकि जो समाज है, पिछड़ा हुआ समाज है ना, उनका विकास हो सके, ये भी जरूरी है। और हम तो शुरू से ही कांग्रेसी थे, कांग्रेसी है और कांग्रेसी ही रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम पार्टी को चेंज कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेसी थे, कांग्रेसी है, कांग्रेसी ही रहेंगे। हाँ लेकिन वो एक बात ये भी है, मतलब जैसे अपन जिता भी रहे ना, तो कम से कम विधायक जो बनता है उसको कम से कम 1 या 2 बार भी कम से कम गांव में कभी सूरत दिखा देना चाहिए कि नहीं यार हमारा विधायक है और इस गांव में मेरे को जाना चाहिए सर। और यहाँ से कम 10 से 20% भी नोट जाते होंगे बीजेपी में या दूसरी पार्टी में, लेकिन यहाँ पे कोई आता तक नहीं है यहाँ पे देखने के लिए कि भाई कौन क्या कर रहा है, कैसा क्या कर रहा है, कोई नहीं आता यहाँ पे। यहाँ तक देख ले कहीं से कहीं तक वो विकास भी नहीं हुआ है, लेकिन आखिरी तक मरते दम तक देंगे तो कांग्रेस में देंगे यहाँ के लोग। ऐसा था यहाँ पे बीजेपी का जो एजेंट बैठता है ना, वोटिंग के दौरान एजेंट बैठता है, वो एजेंट तक नहीं मिलता था। मंसूर में एक ऐसा गांव है, एक तरफा वोट गिरता है और आज भी गिरेगा वोट। वो तो कभी भी नहीं खत्म होगा, मिलना तो वहीं पे है। सरपंच और पार्षद ये काम तो बड़ा काम कर ही नहीं सकते, छोटा छोटा काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा काम है। जो बोल रहे हैं ना वो सही बोल रहे हैं, इनको बोलने दे। जो पुलिया टूटा पड़ा है वो बड़ा काम है, ना पार्षद कर सकता ना सरपंच कर सकता। तो एकमात्र सहारा है वो आप तो उस पुलिया को कर दीजिए, ताकि हम आवागमन के लिए सही रहे, क्योंकि बारिश के समय में पुलिया टूटा पड़ा है, कोई वहाँ पे दुर्घटना होने की बहुत ज्यादा संभावना है। और एक बात ये भी है, आजकल विधायक निधि जो फंड होता है, जो कम से कम 1 करोड़ 35 लाख रुपए आता है, तो उसके सहारे भी बहुत कुछ गांव के लिए विकास हो सकता है बुआ।
ऐसा नहीं कि विकास नहीं। हाँ हाँ बुआ, हम जानते हैं, हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, संविधान को भी जानते हैं बुआ, तब करके बोल रहा हूँ मैं कि समझता हूँ, हर स्थिति को समझता हूँ। जो वर्तमान स्थिति है ना, हमारे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही है, तो उसके लिए भी कुछ। दादा चुप रहे, हमारी समस्या आप नहीं समझते, हम युवाओं की बात आप नहीं समझते। क्या बीतरी आप युवा पे आपको नहीं पता है? नहीं बुआ को पूछ रहा, नहीं बुआ को पूछ रहा, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। विधायक भी कर सकता है। जब युवा साथी बात कर रहे भाई, जैसे डाला इतनी बार भूखा रही था, भोपाल में 3 बार जा चुका हूँ। व्यापम घोटाले जो हुआ ना बुआ, उसके खिलाफ 3 बार जा चुके और ब्लड भी बहुत खाया हम लोगों ने। तो हम परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं आपको। हाँ डंडे पड़ता हम परिवर्तन चाहते हैं, पर ये गांव के लोग ना समझ नहीं पाते हैं। हम युवा नहीं बुआ, हमारे युवा का दर्द समझ ही नहीं सकते ये लोग। युवा का दर्द कभी समझ नहीं सकते ये लोग कि बच्चा इंदौर में जाके बच्चा इंदौर में जाके तैयारी कर रहा है, 5-5, 6-6 साल से कर रहा है। आज तक एसआई की भर्ती 2017 से आज तक अटकी पड़ी है ना। बीजेपी सरकार नहीं तो शिकराम कोरी जो कोशिश कर रही आप लोग देख कोशिश कर रहे थे डालना चाहते उसके बाद में नहीं करेगी तो क्या पूरे 5 साल के समाज के लिए कोई आवाज नहीं उठाया। कम से कम कष्टों आप सकते शांत नहीं करें भी जान सकते हैं। आप मणिपुर की घटना समझ सकते हो, समझ देखे भी है, सबको देखे, सब जानते आज जो है पिछले समय से क्या है कि बीजेपी ने जो है पूरे देश को जो है कैप्चर कर लिया है और पूरे देश की जो शीर्ष संस्थाएं हैं उस संस्थाओं में भी जो है डिसीजन, अब सुप्रीम कोर्ट में भी डिसीजन हमारे पक्ष में नहीं होते, समझ रहे हो ना, नहीं हो रहे हैं। तो आपकी बात क्या है कि बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस जितनी भी जो है देश भर की जो 28 पार्टियों ने अलायंस करा, मालूम है ना सबको, क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया है और पूरे देश को जो है एक गुलाम की स्थिति में लाके रख दिया है। पूरी तरह से हिटलर शाही चल रही है, हम सब समझ रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे। और सारे कानूनों के जो हमारे पक्ष में बने हुए कानून, जैसा कि हम बोलेंगे 5वीं अनुसूची में जो है हमको सारे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन सारे अधिकारों को जो है आज तक जो है हमारे जमीन के ऊपर लाके उन्होंने करानी है ना, किया है क्या? नहीं किया है। तो आज जरूरत है हमको, ये बुआ जी बैठे हैं, हमारी जो है सही मांग है कि बुआ जी हम युवाओं के लिए और हमारे आदिवासियों के आवाज लिए आवाज उठाने के लिए हम बुआ जी के साथ में है और बुआ जी हमारी आवाज उठाएगी। ये हम जो है आप बुआ जी से जो है आश्वासन लेंगे। वही 5 साल के लिए हम पहुँचाए हमारे समाज और भी पहुँचाएंगे, हम और भी पहुँचाएंगे। मान रहा हूँ मैं उस बात को कि जो है वो नहीं उठाए भी है बुआ जी ने सवाल, लेकिन वहाँ क्या
हो रहा है वहाँ हम जो है क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को जो है वो जो है उठने नहीं देते हैं। पूरे जो है विधानसभा को ही खत्म कर दे रहे हैं, जो है आपके लोकसभा को ही खत्म कर दे रहे हैं। लोकसभा में भी जो है बहस होने नहीं दे रहे हैं, है ना, न जो है चर्चा होने देते किसी विषय को लेकर। अभी जो है मैं आपको एक कानून के बारे में बता दूं, अभी जो है फॉरेस्ट एक्ट कानून है, फॉरेस्ट एक्ट कानून जो है, सुनो, फॉरेस्ट एक्ट कानून जो है उसमें जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो है उसको कानून को बनाया है, ठीक है। उस कानून में जो है हमको जो है 10 एकड़ का जो है पट्टा देने की बात करी है, लेकिन अभी जो है 2023 में वन संरक्षण अधिनियम, संशोधित अधिनियम 2023 लिया आया, उसमें जो है सारे उस कानून को धज्जियां